नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज की खास पेशकश एएसआई सर्वे की गवाही 1500 पन्नों का सच क्या है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी 1500 पेज की सर्वे रिपोर्ट को एएसआई ने वाराणसी कोर्ट को सौंप दिया है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर जिला कोर्ट में अगली सुनवाई 21 दिसंबर तय की गई है, जिसमें हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अपील की है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने लिफाफे को सुरक्षित करने की अपील की है। अब 21 दिसंबर का इंतजार रहेगा। तो ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे रिपोर्ट 1500 से ज्यादा पेज की है, जिसमें ज्ञानवापी के सर्वे की सच्चाई को सूचीबद्ध किया गया है। एएसआई को ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियां, घड़ा, चिन्ह जैसे 250 अवशेष मिले थे। इन्हें डीएम की निगरानी में लॉकर में जमा कराया गया था। इन सभी अवशेषों को भी कोर्ट में रखा गया है। इससे पहले एएसआई 4 बार रिपोर्ट पेश करने की मोहलत मांग चुकी थी, लेकिन आज एएसआई ने कोर्ट में अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। इस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष के पक्षकार कोर्ट में मौजूद रहे। कोर्ट के सामने फाइल कर दी है और ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है। अंजुमन इंतजामिया का कहना है कि ये रिपोर्ट के बारे में किसी से बारे में बात ना की जाए और मीडिया को ये रिपोर्ट ना दिखाई जाए। इसके लिए माननीय कोर्ट ने 21 तारीख को उसकी तारीख निर्धारित की है कि 21 तारीख को उस पर अगला आदेश पारित किया जाएगा दोनों पक्षों को सुनने के बाद। तब तक ये रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी? हाँ, तब तक ये रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी। अंजुमन इंतजामिया का ये आर्गुमेंट है कि रिपोर्ट दिखाई ना जाए, किसी को उसके बारे में बात ना किया जाए। हम लोग जैसे हम लोग रिपोर्ट देखेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कब तक रिपोर्ट देखेंगे आप लोग? 21 तारीख को। और आज जो एएसआई ने रिपोर्ट सील कवर में फाइल की है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है। ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल ही नहीं हो सकती थी और एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन में रिपोर्ट सील कवर में फाइल की। तो इसके लिए आप हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि रिपोर्ट की कॉपी हमें हमारी ईमेल आईडी पे प्रोवाइड की जाए और 21 तारीख को माननीय न्यायालय जिस तरीके से आप कई एक आपत्तियाँ आई हैं तो उसे सील में रखा जाए अथवा न रखा जाए, उसे जनमानस में भेजा जाए या क्या किया जाए। इस पर सभी के अपने अपने विचार है, सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं और उन विचारों के साथ कोर्ट ने ये कहा कि हम सबको देखने के बाद और कोर्ट की माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो भी इसमें पहले का कोई व्यू वगैरह है उसको देख लेंगे। उसके बाद 21 तारीख को उसको देखने के बाद एक निश्चित आदेश पाएंगे। सर, आज किस तरीके से रिपोर्ट पेश की गई? क्या ओपन था या सील? नहीं, वो सील पेन। सर, एएसआई ने कैसे रिपोर्ट पेश की है, वो कैसे सील है? मतलब उसमें कपड़ा लगा हुआ है या किस टाइप से वो रिपोर्ट है, या मोटी है, फाइल है या पेन ड्राइव? मोटे कपड़े के अंदर एक है और एक जो है पीले कागज के अंदर। विष्णुशंकर जैन ने उस पर आपत्ति दाखिल की है और किसी ने और नहीं की। अगली तारीख पर इस पर क्या होने की संभावना है जो 21 तारीख कोर्ट ने ये कोर्ट का व्यू है, कोर्ट इसको देखने के बाद ही, सभी व्यू को देखने के बाद ही जो आएगा उचित। 21 दिसंबर। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि सच सामने आए, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जब ये कोर्ट में दाखिल हो जाएगी तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसको आप जो है कैसे जो है सीक्रेट रख सकते हैं? मुस्लिम पक्ष जानता है कि सच सामने आ जाएगा। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया भी है कोर्ट में। आज जो है एएसआई ने आज जो है कोर्ट में दाखिल किया, सीलबंद दाखिल किया है। हम लोग पहले क्या जानते हैं? आज जो दाखिल किया है कोर्ट में जो है उसने सीलबंद लिफाफे में किया है, जबकि उनको जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये जो है खुला जो है रिपोर्ट दाखिल करें, सीलबंद न किया जाए। ये तो हम लोगों को कोर्ट में पता चला कि ये सील को हम लोगों ने जिसका विरोध किया है, 21 तारीख को इस पर पुनः सुनवाई होगी। उसको उस पर कई एक आपत्तियाँ आई हैं तो उसे सील में रखा जाए अथवा न रखा जाए, उसे जनमानस में भेजा जाए या क्या किया जाए। इस पर सभी के अपने अपने विचार है, सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं और उन विचार कोर्ट के सामने फाइल कर दी है और ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है। अंजुमन इंतजामिया का कहना है कि ये रिपोर्ट के बारे में किसी से बारे में बात ना की जाए और मीडिया को ये रिपोर्ट ना दिखाई जाए। इसके लिए माननीय कोर्ट ने 21 तारीख को उसकी तारीख निर्धारित की है कि 21 तारीख को उस पर अगला आदेश पारित किया जाएगा दोनों पक्षों को सुनने के बाद। तब तक ये रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी? हाँ, तब तक ये रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी। अंजुमन इंतजामिया का ये आर्गुमेंट है
कि रिपोर्ट दिखाई ना जाए, किसी को उसके बारे में बात ना किया जाए। हम लोग जैसे हम लोग रिपोर्ट देखेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कब तक रिपोर्ट देखेंगे आप लोग? 21 तारीख को। और आज जो एएसआई ने रिपोर्ट सील कवर में फाइल की है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है। ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल ही नहीं हो सकती थी और एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन में रिपोर्ट सील कवर में फाइल की। तो इसके लिए आप हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि रिपोर्ट की कॉपी हमें हमारी ईमेल आईडी पे प्रोवाइड की जाए और 21 तारीख को माननीय न्यायालय उसको जिस तरीके से आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ये सर्वे किया गया है। पुरानी चीजों का गहन अध्ययन करती है एएसआई। पुरातत्व सर्वे एएसआई की तरफ से किया जाता है। ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव और मेंटेनेंस का काम एएसआई का है और एएसआई ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है इस सर्वे की, वो 1500 से भी ज्यादा पन्नों की है और इसको कोर्ट में सौंपा गया। सील बंद लिफाफे में इस रिपोर्ट को सौंपा गया है। हिंदू पक्ष की मांग है कि इसको सार्वजनिक किया जाए। सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ये संस्था है एएसआई और मुस्लिम पक्ष इसमें मांग कर रहा है कि ये जो सीलबंद लिफाफा है इसको सार्वजनिक ना किया जाए। देश में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का जो काम है वो एएसआई की तरफ से ही किया जाता है और इस मामले में एएसआई का सर्वे हुआ है। सर्वे के लिए वैज्ञानिक तरीके और उन तरीकों का सहारा लिया जाता है। कोई भी सर्वे जब एएसआई की तरफ से किया जाता है तो वैज्ञानिक तरीकों का सहारा उसमें लिया जाता है। कार्बन डेटिंग हो या फिर स्ट्रेटिग्राफी हो, आर्क्योमेट्री हो और एथनोक्रोनोलॉजी हो, ये तमाम जो सर्वे हैं एएसआई की तरफ से किए जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, इन सब में शामिल है। तो एएसआई की तरफ से ये तमाम सर्वे और जो ज्ञानवापी का सर्वे हुआ है वो भी एएसआई की तरफ से किया गया है और 1500 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में एएसआई ने पेश कर दी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों का स्वागत आपसे कराएं। अखिल भारतीय धर्म संघ से महामंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही वकील अनीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुस्लिम लीग से प्रवक्ता अली आरिफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आप सभी का स्वागत करते हुए। अनीश जी, क्या रहा आज 1500 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट खबर है कि सौंपी है एएसआई ने और 21 तारीख को अब इस मामले में सबके सामने ये होगा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं होगी, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा सार्वजनिक हो, मुस्लिम पक्ष कह रहा सार्वजनिक ना हो। आप जरा समझाइए सर हमारे दर्शकों को ये क्या है। एक्चुअली 21 जुलाई के आदेश हुआ था जिसमें ज्ञानवापी का सर्वे करके 4 अगस्त को कोर्ट ने आदेश दिया था 4 अगस्त तक इसको जो है रिपोर्ट दाखिल की जाए। इसके खिलाफ अंजुमन जामिया सुप्रीम कोर्ट भी गया था जहां उनको स्टे के लिए मना कर दिया था, तो हाई कोर्ट जाने के बाद भी। एनीवे जो सर्वे ये जो उन्होंने आदेश दिया था सर्वे वैज्ञानिक तरीके से और तकनीकी तरीके से किया जाए ताकि वहाँ जो चीजें हैं, जो पूजा स्थल है या जो मस्जिद है उसकी दीवार को कहीं इसको नुकसान भी ना हो। और वो जो वजू था उसको छोड़ के ही ये था कि सर्वे उनको करना था। तो एएसआई चूंकि एएसआई चूंकि एक स्वायत्त संस्था है, आर्कियोलॉजिकल जितने भी चीजें भारत में है जो कि वैज्ञानिक महत्व की, ऐतिहासिक महत्व की हैं, उस सर्वे जो है एएसआई ही करती है, उसी के लिए ऑथराइज है। तो कई बार 3 बार 4 बार एएसआई ने चूंकि कुछ टेक्निकल कुछ कारण है और जो भी कुछ उनके डिपार्टमेंटल कारण उसको 3-4 बार उसको बढ़ाया भी गया था। आज 18 दिसंबर है, आज कहा गया था दाखिल करने के लिए। आज वहाँ एएसआई की टीम पहुंची अचानक, जिससे हलचल देखने को भी मिला वहाँ। और ये सफेद कपड़े में है, 1500 पन्ने का है और सारी चीजें हैं उसमें, एक एक चीज है, चाहे वो फोटो हो चाहे वीडियो हो, सारी चीजें उसमें, सारी रिपोर्ट्स हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीलबंद नहीं होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि इसमें विष्णु जैन जो अधिवक्ता है उन्होंने ऑब्जेक्शन भी दिया है। अब चूंकि उसके खिलाफ अंजुमन जामा भी है कि उसको रिपोर्ट सबमिट ना करे, सबमिट कर दे लेकिन उसको पब्लिक में नहीं होना चाहिए, पब्लिकली उसको ओपन नहीं करना चाहिए। लेकिन 21 सितंबर को कोर्ट ने कहा है, कोर्ट उसको 21 दिसंबर को वो शायद उसको देखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ उसकी एक एक रिपोर्ट शायद, मुझे लगता है ये रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को दिया जाना चाहिए, शायद देगी। बाकी अब कोर्ट देखती है क्या है।
ठीक है सारी सर, चीजें 15 सफर में वो पूरा डिटेल है। ठीक है अनिश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। शिशिर जी, आपका भी स्वागत है। मैं अब आ रहा हूं अली आरिफ साहब आपके पास। आज रिपोर्ट सौंप दी एएसआई ने अपने सर्वे की, और लंबे समय से इंतजार इसी बात का था, चूंकि बार बार समय भी एएसआई की तरफ से लिया जा रहा था। रिपोर्ट आखिरकार अब सौंप दी गई है, लेकिन अब ये मांग दोनों तरफ से हो रही है। एक पक्ष कह रहा है इसको सार्वजनिक करें, दूसरा पक्ष कह रहा है सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। आपका क्या मानना है? अली आरिफ जी, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है। बताइए सर, आपका क्या मानना है? सार्वजनिक होनी चाहिए रिपोर्ट, नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएसआई की रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट की गई है। ये हाई कोर्ट तक, कोर्ट तय करेगा, हाई कोर्ट नहीं लोअर कोर्ट में सबमिट की गई है। ये कोर्ट तय करेगा, उसका काम है कि सार्वजनिक हो या ना हो। इसमें किसी पार्टी को दखल देने की मैं तो नहीं समझता कहीं भी कोई जरूरत है या अपनी राय पेश करे वो। और आज नहीं तो कल तो सार्वजनिक होना ही होना है, उसको सच सामने आना है। इसमें क्या किसको परेशानी है, क्या दिक्कत है? समस्या तो कहीं से कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एएसआई की रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिक है या कितनी ऑथेंटिक होती है, खासतौर से इस तरह के मामलात में, वो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में वो साबित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि कितनी ऑथेंटिक रिपोर्ट इनकी होती है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा जी, कि खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। ये कॉर्नर टाइगर जो बनाने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को, यूनासाइड की तरफ जो ले जाया जा रहा है, ये कहीं से कहीं तक देश के लिए, देश के हित के लिए मुनासिब नहीं है। ना कोई एग्रीमेंट मानना है, ना कोई मुआहदा मानना है, ना 1991 का एक्ट मानना है, कोई मानना नहीं है इनको। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना ही नहीं है। गुंडई है, सिरासर गुंडई है। तो जो हो रहा है होने दीजिए, देखा जाएगा आगे। चलिए, मतलब न्यायालय को नहीं मानते हैं। जी जी जी, चलिए मैं दूसरे राउंड में आप सबके पास आ रहा हूं। शिशिर जी जुड़ गए हमारे साथ। शिशिर जी, फिर मैं स्वामी जी आपके पास आऊंगा। शिशिर जी, आपने सुना अली आरिफ जी को, वो कह रहे हैं कि ये मनमर्जी चल रही है। देखिए, पूरे देश में जिस प्रकार से मुसलमानों की नुमाइंदगी है, उसका कोई एक नेता नहीं है, एक आवाज नहीं है, एक सुनने वाला नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे अली आरिफ जी यहाँ कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो उस पक्ष को न्यायालय में सामने जो खड़े हैं, उन्हीं ने एप्लीकेशन दी है और उन्होंने कहा है कि इस पे इसकी रिपोर्ट को पब्लिक में ना लाया जाए। ये आखिर हर जगह शुरू से भागते क्यों आ रहे? जिस दिन मैं वहां का पक्षकार हूं, जब हम लोग ने मुकदमा जिस दिन दाखिल किया था, तो विष्णु जैन जी, हरिशंकर जैन साहब और हमारे चतुर्वेदी जी, हम लोग सब लोग थे। जैसे ही हम लोग ने याचिका कोर्ट में पेश की, वैसे ही वहां पर मुस्लिम पक्ष के लोग छुप के बैठे थे, अचानक आए और उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इसको एडमिट ना किया जाए। तो कोर्ट ने कहा क्यों? कहा पहले हमको सुना जाए। तो कोर्ट ने भी मजाक के रूप में कहा कि तुरंत आप अपना पक्ष सुना दिए तब हम इसको एडमिट करेंगे। तो ये वहां से जैसे उन्होंने हामी भरी, वैसे ही कोर्ट के सामने कहा अभी तो तैयार नहीं है, पहले मुझे कॉपी दे। तो कल एडमिट होगी तो कॉपी तुमको देंगे। तो वहां से भागे। फिर सर्वे के लिए जब बात आई, तो सर्वे के पहले लगे वहां पर शासन प्रशासन टाइट हुआ तो ये भाग खड़े हुए। अब ये लगातार एक भी ऐसा सबूत नहीं पेश कर पा रहे। फफड़ाहट है, और खुली आंखों से आदमी सामने देखेगा तो उसको देखेगा सामने की दीवारों पे हिंदू धार्मिक चिन्ह सामने दिख जाएंगे, फूल के निशान, त्रिशूल, सब। या तो कहे कि हमारे पूर्व प्रभु श्री राम थे, महादेव और कृष्ण जी थे, हमारा उच्च स्तर, जुर्म के आधार पे हमारा धर्मांतरण कराया गया, उस सत्य को मान ले। हम इनको भाई मानते हैं और बिछड़ा हुआ भाई मानते हैं। ये मुस्लिम हिंदुस्तान के जो हैं, ये सब के सब हमारे जुर्म से धर्मांतरित किए हुए भाई हैं।
और मैं तो चाहता हूँ ये सब घर वापसी करे और महादेव की पूजा ये भी करे हमारे साथ बैठ करके। ठीक है, क्योंकि पूरे दुनिया में जिस प्रकार से इनका जुल्म है, कहीं पर ये सद्भावना के लिए गुरुद्वारा जलाते हैं, कहीं पर ये चर्च जला देते हैं, कहीं पर ये मंदिरों को तोड़ देते हैं, और तो और छोड़िए नालंदा में तो इन्होंने इतिहास को ही जला दिया और बताते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सद्भावना पैदा करते हैं। ये 72 हूरों का जो खेल है ना, ठीक है, जन्नत में शराब का जो बेहतरीन शराब मिलेगी, ठीक है, ख्वाब और हूरों के चक्कर में दुनिया को इन्होंने जहन्नुम बना दिया। ठीक है, जो दुनिया में सबसे सुंदर है उसको इन्होंने जहन्नुम बना डाला। कौन सी देश में जहां बवाल है उस देश में कहीं कोई मार खा रहा है, पिट रहा है तो मुसलमान है। ठीक है सर, चलिए मैं शिशिर जी अब लौटूंगा आपके पास। हाँ ठीक है, मैं स्वामी जी से एक रिएक्शन पहले ले लेता हूं, फिर बाकी लोग के पास दोबारा से जा रहा हूं। स्वामी जगजीतन जी, सर आज रिपोर्ट पेश हो गई है एएसआई की। अली आरिफ जी कह रहे हैं कि सार्वजनिक हो या ना हो एक दिन तो सबके सामने आनी ही है, और मनमर्जी चल रही है वो कह रहे हैं। नहीं देखिए उनकी अली आरिफ जी की क्या बात करिएगा, जब वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में देख चुके हैं, इस देश के कानून को उनको नहीं मानना है, कोर्ट को नहीं मानना है, बल्कि ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि गुंडाई सीधे चल रही। अरे यह इस देश में आतताइयों के इधर कह देंगे कि गंगा जमुनी तहजीब, यदि गंगा जमुनी तहजीब की बात है तो मान लेना कि यहां अत्याचारियों के द्वारा, आतताइयों के द्वारा वो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। सारे साक्ष्य अंधे व्यक्ति को भी दिख जाएगा कि सारा साक्ष्य है। ये मुस्लिम पक्ष को भय है कि उनको पता है कि तोड़ करके मंदिर बनाया गया है, सारे साक्ष्य हैं, तो आ जाएगा तो आज ही बेनकाब हो जाएंगे। तो भय के कारण ये लोग चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाए। लेकिन गोपनीय क्यों रखा जाए? क्या देश कानून से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, कानून का शासन है ना इस देश में। अब उनके कहने से तो हम लोग मान नहीं लेंगे कि गुंडाई चल रही है। कोर्ट के बारे में इस तरह के शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, तो बहस का बात हमको समझ में नहीं आता है कि कौन सा डिबेट होना चाहिए। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जो सत्य है, ये रिपोर्ट लाई ही गई है इसलिए कि जो सत्य है वो सबके सामने आए, पब्लिक के सामने आए, दुनिया के सामने आए। ठीक है, तो सत्य को तुरंत ठीक। देखिए के मोहम्मद जी ने तो प्राण जन्मभूमि में रिपोर्ट लगाई थी, वो एक मुसलमान थे, उस रिपोर्ट को ये नहीं मानते, ठीक है, अदालत के फैसले नहीं मानते, और मेरे साथ टीवी शो में लाइव में कह रहे हैं कि खून की नदियां बहा देंगे हम। ठीक है, चले मैं अली आरिफ जी के पास ही चल रहा हूं, एक रिएक्शन पहले उनसे लूं, फिर मैं अनीश जी आपके पास आऊंगा। अली आरिफ जी बताइए सर, आप कह रहे थे कि गुंडाई चल रही है, मनमानी चल रही है, किसकी गुंडाई है और किसकी मनमानी है? अली आरिफ जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं शायद। सुन पा रहे हैं क्या अली आरिफ जी? आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए। कहां से आ रही है आपको आवाज? इनके साथ तो आ रही। जी आप बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है। शिशिर जी एक बार सुन लेते हैं। अली आरिफ जी बताइए सर, कोर्ट पर भरोसा नहीं है आप लोगों को, एएसआई सर्वे पर भरोसा नहीं है, किस पर भरोसा करेंगे बताइए? स्वामी जी पूछ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ठीक। किसको कोर्ट पर भरोसा है, किसको नहीं है, ये माजी बताएगा, इतिहास बताएगा। किसने ये नारा लगाया बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कि कोर्ट का फैसला कुछ भी आएगा, मंदिर वहीं बनाएंगे? किसने कहा ये? हमको कोर्ट समझा रहे हो, हमको संविधान समझा रहे हो। संविधान को जो नहीं फॉलो करता है उसको आप क्या कहोगे? देशद्रोही कहोगे? नहीं कहोगे? संविधान कह रहा है, 1991 का एक्ट कह रहा है, क्या कह रहा है वो? उसके बाद हमको आप संविधान समझाते हो, बताते हो? शर्म नहीं आती बताते हुए, बोलते हुए? ये वक्त बताएगा कि क्या होना है इस देश में, किस हद तक तुम जाना चाह रहे हो, किस हद तक देश को ले जाना चाह रहे हो। ये आने वाला वक्त बताएगा, ये तय करेगा, इतिहास तय करेगा। शिशिर जी एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं अनीश जी आपके पास आ रहा हूं। करना चाहते हो कर दो, मसला को शहीद करना चाहते हो कर दो। अगर थोड़ा सा भी अकल है, थोड़ा सा भी सेंस है, थोड़ा सा भी अगर देश से मोहब्बत है, तो देख लो उन मुल्कों का हशर क्या हुआ
जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने जाति किया। रूस रूस नहीं रहा, अमेरिका अमेरिका नहीं रहा। ये तो ऑब्जेक्शन है, बहुत ही ऑब्जेक्शन। ये एकदम भी गलत बात है। इस तरह से डिबेट में गलत है, सही है, आप नहीं तय करोगे, आप तय करने वाले नहीं हो। धमकी दे रहे हो कि डिबेट कर रहे हो? इतिहास तय करेगा। ये इतिहास क्या बताता है? अली आरिफ जी एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए सभी लोग, प्लीज प्लीज थोड़ा सा सभी लोग रुक जाइए, थोड़ा सा सभी लोग रुक जाइए। अली आरिफ जी एक मिनट सर, सुनिए तो सही प्लीज, सुन तो लीजिए, एक एक करके बोलिए सब लोग, एक एक करके। अली आरिफ जी आप जो बात कह रहे हैं, पैनल में बैठे सभी लोग इस बात पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इतिहास तय करेगा। आप क्या चाहते हैं, इतिहास क्या तय करे? ये क्या चाह रहे हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि कोर्ट पर भरोसा है, तो कोर्ट ने तो ये भी कहा ना कि वर्शिप एक्ट एएसआई सर्वे से नहीं रोकता है, तो फिर आपको मान लेना चाहिए। कौन कर रहा है, कौन नहीं मान रहा है? सर ये पहले ही कहा, आप तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर। सर मैंने पहले ही कहा कोर्ट तय करेगा कि इसको सार्वजनिक होना है या नहीं होना है। सर आपने कहा कोर्ट तय करेगा, तो फिर अयोध्या के फैसले पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? तो कोर्ट का फैसला आपको मानना पड़ेगा ना सर। बात तो वही, या कोर्ट पर भी आप सवाल उठा रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं, सुनने की तकलीफ करिए कि 1991 का एक्ट क्या कह रहा है। तो मैं भी तो सर आपसे वही कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा ना कि वो 1991 का वर्शिप एक्ट ये एएसआई के सर्वे को नहीं रोकता है। क्या चीज क्या है उसको पता लगाने से नहीं रोकता। अनीश जी अच्छे से आपको बता देंगे। अनीश श्रीवास्तव जी वकील हमारे साथ बैठे। अनीश जी बताइए। एक्चुअली इसमें एक्ट से पहले बताया 12 सितंबर 2022 को जब इसकी सुनवाई हुई, जिस दिन जिला कोर्ट ने इसको माना कि ये सुनवाई योग्य है, उसमें सभी पक्षों को बाकायदा मतलब और विस्तार से सुना गया था। और उस पर भी कहा गया कि जो वर्शिप एक्ट है 1991 का, इसमें यह सही है कि सेक्शन 3 कहता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले के जो भी पूजा स्थल की स्थिति है वैसे ही रहेगी, इसमें कोई तब्दीली कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उसी में ये अपवाद भी है, उसमें ये भी लिखा है कि इन 3 केस अपवाद भी रहेंगे इस सेक्शन 3 में। अगर ये स्थितियां होंगी तो ये वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। जिसमें से पहला 3(1) ये था कि अगर एक मिनट सर सुन लीजिए पहले अली आरिफ जी एक एक करके प्लीज। उसमें 3(1) में ये है कि अगर कोई स्थल चाहे पूजा स्थल ही क्यों ना हो, अगर वो ऐतिहासिक महत्व का है और वो पुराना है और उसमें सारी चीजें पुरानी है और मतलब पुरातन काल से चली आ रही हैं, और उसमें तो उन सब चीजों में पुरातत्व से संबंधित है, उन सब चीजों में ये 1991 एक्ट लागू नहीं होगा। दूसरी इसमें कंडीशन ये थे कि अगर ऐसे कोई डिस्प्यूट जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से चीजों का निपटारा हो गया है तो दोबारा वो नहीं खुलेगा। तीसरा ये था कि उसमें अगर दोनों पक्ष सहमत हों और बाकायदा सारी चीजें बैठकर तय की जा चुकी हों, वो उसमें भी ये सब चीजें नहीं होंगी। तो जब पूजा स्थल की बात है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर ऐतिहासिक महत्व की है तो ये 1991 लागू नहीं होगा। ठीक है, ये वहां भी लिखा था और इस सब चीजों में बाकायदा सुना गया था और सुन के ही ऑर्डर किया गया। ठीक है, बहुत जल्दी से शिशिर जी के पास में जा रहा हूँ सर, चूंकि माफ करूंगा अनीश जी, चूंकि समय बहुत कम है मेरे पास। शिशिर जी आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन अली आरिफ तो कह रहे हैं कि इतिहास देखेगा। ये जो है पूरा मामला जो है, ये पूरा जो मामला है ये इस पर डिपेंड है कि सिविल सूट है ये। इसमें ये तय होना जमीन का मालकाना अधिकार किसके पास है, उसका नेचर देखा जाएगा, वहाँ उपासना होती थी या पूजा होती थी, तो इस पे पूरा मामला डिपेंड होगा। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। समय इतनी इजाजत दे रहा मुझे इस प्रोग्राम के लिए, बहुत शुक्रिया। आप चारों खास मेहमानों का, आप लोग जुड़े हमारे साथ, इंतजार करना होगा। कोर्ट में रिपोर्ट सर्वे की आ गई है, आगे क्या होगा ये कोर्ट में सारी चीजें सार्वजनिक भी होंगी। फिलहाल इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।